अस्सलाम वालेकुम साथियों। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कस्बा गंगो के महल्ला कुरैशियान में, और ये मदरसा है जो आप देख रहे हैं, मदरसा जामिया महमूदिया। और इसी मदरसे के साथ एक मस्जिद भी है। मस्जिद का भी नाम क्या है भाई मस्जिद का? इसका महमूदिया। जस्ट बिल्कुल आप जैसे देख रहे, पहले मदरसा है और मदरसे के अंदर ये मस्जिद है, छोटी मस्जिद है एक, और ये मदरसा है। मदरसे का दफ्तर हो गया और ये रूम वगैरह मदरसे के। ये एंट्री करने का गेट है। अब ये मदरसे का मैंने आपको नाम बताया, और इसमें जो मैं आपको बताना चाह रहा, दिलचस्प बात जो है, जो मदरसे के मोहतमिन साहब हैं, एक बुजुर्ग हैं, ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये कहीं से चंदा नहीं इकट्ठा करते इस मदरसे के नाम का फिलहाल। पहले इन्होंने किया, लेकिन अभी कोई चंदा इन्होंने नहीं करते। लेकिन कोई और लोग इसी मदरसे के नाम से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। काफी बार इन्होंने उनसे कहा भी भाई ऐसा ना करो, इन्हीं के सगे संबंधी हैं, बताएंगे आपसे खुद, लेकिन उसके बाद भी वो रुक नहीं रहे। परमानेंट रसीद काटते हैं, सबूत साथ हैं इनके पास, बहुत सी जगह से रसीदें लेकर लोग आए हैं कि हमारे यहाँ पर आपका सफ़ीर आया था और आपके सफ़ीर ने 500 की, 1000 की ये रसीदें काटी। तो तब इन्होंने पता चला कि भाई हमारे यहाँ से कोई रसीद काटने वाला नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने उनसे कहा, लेकिन वो मना नहीं हुए, यानी कि रुके नहीं, वो बराबर रसीद काट रहे हैं। पैसा अब 10 साल से कब से वो काट रहे होंगे। अब ये इस तरह की बात जो है, बड़ी घिनौनी हरकत है जी। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद वासिफ। मोहम्मद वासिफ। ये मदरसे की तामीर आपने की थी? जी हाँ। कितने दिन पहले? सन 2003 में शुरू किया। अच्छा, 2003 में आपने मदरसा बना लिया। आपका खुद का है? जी हाँ। जगह आपने ली, तो उसके बाद आपने काम चला दिया? जी हाँ। तो फिर अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि मतलब ये जो फर्जी लोग हैं रसीदें काट रहे हैं आपके मदरसे के नाम जी से। हाँ। तो आपने उनको मना नहीं किया? मना भी किया, मना होते नहीं। क्यों नहीं होते? आपके कुछ लगते हैं? हाँ, रिश्तेदारी हैं। रिश्तेदार हैं, भतीजे हैं, क्या हैं? भतीजे हैं। सगे भतीजे आप? जी हाँ। कितने लोग हैं? फिलहाल तो वो जिसके नंबर है रसीद पर, वह उसके साथ में लगे हुए, वो बतावेगा अपना आप। तो आपको रसीद मिली कहीं से? जी हाँ। क्या आपके मदरसे की रसीद कट रही है? जी। कितने दिन से कट रही हुई है? बस 2-3 मिली है, मतलब बीच बीच में मिलती रहे? बीच में मिलती रही। हाँ। आप उनसे कहते हैं और रुकते हैं? कहा भी, गया भी हूँ वहाँ में। मेरा भाई जिंदा था जब मैं गया। अच्छा। मगर वो नहीं मानने। जी। तो फिलहाल आपकी तरफ से कोई रसीद नहीं कट रही इसमें? नहीं, मेरी तरफ से कोई रसीद नहीं कट रही इसकी। लेकिन दूसरे लोग काट रहे हैं? दूसरे लोग काट रहे हैं। तो अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ इस रास्ते से हट जाएं बस, और क्या। मतलब आपके मदरसे की रसीद ना काटें? हाँ, बेहतर यही है। बेहतर यही है। तो 2-3 लोग हैं? कितने लोग हैं? मतलब वो खुद ही बताएगा, वो तो इकला है। कोई प्रूफ है आपका कि वो रसीद काट रहा? हाँ, रसीद प्रूफ है हमारे पास में। किसने दिया आपसे? कहाँ से मिली आपको? यही गंगो जो मस्जिद में नमाज पढ़ने आवे। अच्छा। उन लोगों ने दी। क्या आपके मदरसे में हमने रसीद कटाई? नहीं, उन्होंने कहा हम रिश्तेदारी में गए हुए थे। अच्छा। और वहाँ उन्होंने काटी, और काट के फिर जो है उन्होंने वो हमारे पास दिखाई, यार 500 रुपए की है, काट गया। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, चलो खैर। तो साथियों, मैं आपको पूरी डिटेल बता दूं। जो नाम इस मदरसा का है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके, एड्रेस यही है गंगो का ही, और उसमें जो ये मदरसे का नाम है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी उन्होंने। जो मदरसे का नाम था ये मदरसा जामिया महमूदिया, तो अब ये जो दूसरी उन्होंने रसीद बनाई, ये मदरसा जामिया महमूदिया ना करके मदरसा महमूदिया कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, और एड्रेस यहीं का रख दिया। और बाकायदा ये रसीद आप देख सकते हैं, इसमें लगाई हुई भी हैं। इनके मदरसे की अलग रसीद हैं, लेकिन ये अभी रसीद काट भी नहीं रहे।
और मस्जिद के नाम से भी रसीद उन्होंने छपवाई हुई है, और मस्जिद का नाम जो है वो मस्जिद महमूदिया के नाम से वो रसीद काट रहे। तो ये एक मामला नहीं है, मैंने आपको पहले भी बहुत कुछ बताया था, और अफसोस की बात तो है, लेकिन पता होने के बाद भी कोई हमारा कोई अच्छा आलिम जो खुद को बेहतरीन मानते हैं और बोलते हैं ना कि भाई सब मदरसे गलत नहीं है, बिल्कुल मानता हूं मैं भी कि कोई भी सभी एक जैसे नहीं होते, बहुत अच्छे मदरसे हैं, बहुत गलत भी मदरसे हैं, लेकिन अफसोस तब होता है कि जब हमारे अच्छे आलिम और अच्छे मदरसे इस तरह की हरकत पर कुछ बोलते नहीं। अब आप देख सकते हैं, मैं मस्जिद में ही खड़ा, इस मस्जिद की रसीद कटने मतलब रसीद काट रहे बहुत से लोग। मस्जिद तैयार है, मस्जिद में कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई काम होगा, ऐसा भी नहीं है, मस्जिद कंप्लीट है, रंग कली टाइल वैल सब लगी हुई है, महल्ले के अंदर मस्जिद है। अब इसके नाम का कितना चंदा वो इकट्ठा कर सकते हैं, और इस तरह के लोगों का पता होने के बाद भी हमारी आंखों पर पर्दा क्यों डला हुआ है। आलिम लोग ही तो बताते हैं ना कि ईमान के 3 दर्जे हैं, अगर बुराई कोई करता है तो उसको जबरदस्ती रोक दो, हिम्मत ना हो तो उसको जुबान से बोलकर रोक दो, और इतनी भी अगर हिम्मत ना हो तो दिल से उसको बुरा समझें। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, गंगो कस्बा मुस्लिम बहुल कस्बा है, 65-70% आबादी यहाँ मुस्लिम है, मस्जिदें यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हैं, मदरसे भी काफी हैं, लेकिन उसके बाद इस हालात में इतना गोरख धंधा मदरसे की आड़ में, मस्जिद की आड़ में, और क्या आलिमों को या किसी अच्छे मदरसों को पता नहीं चलता इन बातों का? अगर पता है तो फिर वो जिक्र क्यों नहीं करते, इस तरह की कोई गाइडलाइन जारी क्यों नहीं करते कि भाई इस तरह का फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अब ये मदरसा है, इनका खुद का है, बेचारे ये बुजुर्ग जो बैठे हैं इन्होंने खुद जमीन ली और मदरसा चला, कुछ दिन इन्होंने चंदा भी किया, हो सकता है अब बुजुर्ग हैं इस हालत में कहीं जा नहीं सकते, लेकिन इनकी कमजोरी का फायदा उठाकर इन्हीं के भतीजे रिश्तेदार अब चंदा मांगना शुरू कर दिया इस मस्जिद के नाम से और इस मदरसे के नाम से। इनका कहना है 10 साल से चंदा मांग रहे हैं, हो सकता है 10 साल में कितना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया होगा, और मदरसे के नाम की रसीद देख करके, मस्जिद के नाम की रसीद देख करके हमारा मुसलमान इतना अंधा हो जाता है तो तहकीक तक करने के लिए तैयार नहीं है कि आपका पैसा जा कहाँ रहा। वो बेझिझक 1500 रुपए की रसीद कटवा देता है, ये नहीं सोचता कि आपका पैसा सही जगह चल लग रहा है या गलत जगह, बस 500 रुपए दिए और जन्नत का टिकट। मेरे भाई, अगर ऐसे लोगों की आप खिलाफत नहीं करेंगे तो आपको जन्नत तो मिलने से रही, जन्नत नहीं मिलेगी आपको। आप तो बिल्कुल गलत लोगों का जो है और बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इस तरह के लोगों को भाई थोड़ा मजबूती से इनको जो है धमकाओ, इनको इनका विरोध करो, धार्मिक ब्लैकमेलिंग से बचे। देख लो, आप मस्जिद तैयार है और मस्जिद की रसीदें मैं आपको दिखा रहा हूँ, मस्जिद की रसीदें कट रही हैं इसकी हाजिर, और मदरसे की भी कट रही। तो खैर, इस वीडियो पर आपका क्या कहना है बुजुर्ग के बारे में, और जो लोग इस मस्जिद की और इस मदरसे के नाम की रसीद काट रहे हैं उनके बारे में क्या कहना है? जी हजरत, आप भी कहोगे कुछ? ये हजरत के लड़के हैं, अगर कुछ आप भी कहना चाहो तो कह सकते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जो फ्रॉड आ रहा है ये रुकना चाहिए। जो और फ्रॉड, आपके ही चचा जाद भाई है ना? जी जी जी, जो ये फ्रॉड कर रहे हैं ये रुकना चाहिए। तो आपके पास रसीद पक्की जानकारी है ना कि भाई वो ऐसा कर रहे हैं? जी जी जी, उनकी रसीद आई है हमारे पास काफी रसीद आपके पास जी आई है। जी। तो खैर साथियों, बाकी आपको पता ही है, मैं जब तक तो यूट्यूब चैनल भी नहीं था तब से मैं ऐसे लोगों को अगर उजागर करता हूं तो बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं। अब इस केस को देखकर आप क्या समझते हैं, क्या मैंने इस तरह के फ्रॉड उजागर करने चाहिए या नहीं? और जब कोई फ्रॉड उजागर होता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है, आप
कहेंगे कि भाई बदनाम करने की साजिश, बदनाम तो ऑलरेडी आप हो रहे हैं ना, और कितने बदनाम होंगे। अगर एक मस्जिद मदरसे की अलग अलग लोग रसीद काटेंगे और अपने घरों को भरेंगे और आप खामोश रहेंगे, तो इससे ज्यादा बदनामगी की बात और क्या हो सकती है। मस्जिद और मदरसों के नाम पर इतना बड़ा फ्रॉड शायद कहीं नहीं मिलेगा आपको। बोल देते हैं ना कि भाई पुलिस महकमा बहुत फ्रॉड है, रेलवे विभाग बड़ा फ्रॉड है, अदालतें बड़ी जो है वहां पर भ्रष्टाचार है, सरकार बड़ी भ्रष्ट है। आप रात दिन सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को, सबको कोसते हैं और भर भर के गाली देते हैं। खासतौर से मुसलमान बोलते हैं कि भाई हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ये हो रहा हो रहा। आप खुद अपने साथ क्या कर रहे हैं दूसरों से, तो आप उसके बाद उम्मीद करिए। जब आप खुद ही इतने फ्रॉड और इतने अंधभक्त हो चुके हैं कि मदरसे और मस्जिद के नाम पर किसी को भी आप हजारों की संपत्ति, हजारों रुपए या अपनी पूरी संपत्ति तक आप दे देते हैं किसी भी इंसान को, सिर्फ मस्जिद और मदरसे के नाम पर, तो ये भी आपने सोचना चाहिए। खैर जी, जब भी कोई दे तो तहकीक करे, और तहकीक भी ऐसा नहीं है कि भाई कर लिया अगले ने फोन करा दिया कहीं से। आप समझ नहीं सकते कितना जबरदस्त फ्रॉड है इस मदरसा और मस्जिद वाले मामले में। आप अगर वीडियो कॉल में करेंगे तो आपको मदरसा दिखा देगा और आपको पता तक नहीं चलेगा कि ये मदरसा असली है, नकली है, ये सफीर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। मेरे हिसाब से तो आपके अगर अड़ोस पड़ोस में, आपके गांव में कोई अच्छी संस्था चल रही है तो ही आप उसमें चंदा दें, अन्यथा किसी भी व्यक्ति को चंदा देने की कोशिश बिल्कुल ना करें, चाहे वो सही है या गलत है। जब आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं तो बस उससे किनारा रखें। मेरा तो यही सुझाव है, बाकी आपकी मर्जी। और इस तरह के लोगों पर आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं, इस तरह के अभियान में आप क्या मेरा साथ दे सकते हैं, तो प्लीज प्लीज मेरे साथ दें और हौसला अफजाई मेरी करें। मैं फिर इस तरह के फ्रॉड को उजागर करने की लगातार कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह।